नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज को शुरू करने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण विषय है संधि। आज हम इस वीडियो में संधि की परिभाषा, उसके भेदों का परिचय और भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित इस वीडियो में हम सरल करेंगे। अर्थात हम संधि की परिभाषा, उसके उदाहरण, भेदों की परिभाषा और उसके उदाहरणों को हम सरल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संधि की परिभाषा। दो वर्णों, स्वर या व्यंजन के सार्थक और व्यवधान रहित मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि अथवा संहिता कहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बच्चों, संधि का दूसरा नाम संहिता भी है, इसे संहिता भी कहते हैं। और इसकी परिभाषा को आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। दो वर्णों, जिसमें वर्ण क्या होंगे, स्वर या व्यंजन होगा, सार्थक और व्यवधान रहित मेल। सार्थक मेल होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए विद्या, धन, आलय, ऐसा कह दिया जाए तो ये मेल तो हो जाएगा यहाँ, लेकिन अलय का कोई अर्थ नहीं होता, आलय होता है, इसलिए ये सार्थक नहीं है। अलय शब्द सार्थक नहीं है, इसलिए सार्थक होना बहुत जरूरी है और व्यवधान रहित भी होना चाहिए, तभी संधि हो सकती है। तो आप संधि की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? दो वर्णों, स्वर या व्यंजन के सार्थक और व्यवधान रहित मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि अथवा संहिता कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे विद्याधन आलय बन जाएगा विद्यालय। अगर विद्या न होकर विद्य होता, विद्या न होकर केवल विद्य होता और उसमें आलय जोड़ा जाता तो संधि तो हो जाती, लेकिन विद्य शब्द सार्थक नहीं है, तो यहाँ संधि की परिभाषा के अनुरूप यहाँ संधि नहीं होगी। सार्थक मेल होना चाहिए और व्यवधान रहित होना चाहिए, यानी कि विद्या में जो आ है, आलय में जो आ है, इन दोनों के बीच में कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए, तभी दीर्घ संधि होकर विद्यालय बनेगा। अब जानते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। ये कौन से हैं? संधि के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। उनमें पहला भेद है स्वर संधि, और स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। आप इसका दूसरा नाम भी लिख लें, स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि। दूसरा भेद है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, आप इसे भी लिख लें। और तीसरा जो भेद है वो है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीन संधि के भेद हुए। तो सबसे पहले जानते हैं स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहते हैं। तो स्वर संधि स्वरों के साथ स्वरों के मिलने से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि अथवा अच संधि कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, स्वरों के साथ स्वरों का मेल जब होगा तो ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन अर्थी ही बन जाएगा विद्यार्थी ही। यहाँ आ धन अ दोनों ही स्वर हैं, आ और ए मिलकर बन गया आ। स्वर संधि के क्रमशः 8 भेद हैं। अब इनके भेदों के विषय में जानते हैं। कौन कौन से भेद हैं? पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा भेद है गुण संधि, तीसरा भेद है वृद्धि संधि, चौथा भेद है यण संधि, पांचवा भेद है अयादि संधि, छठा भेद है पूर्व रूप संधि, और सातवां भेद है पर रूप संधि, और आठवां भेद है प्रकृति भाव संधि। इन सब की परिभाषा हम इनकी अलग अलग वीडियो में जानेंगे, और परिभाषा और उदाहरण बाद में हम इनकी एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें जान लेंगे। अब जानते हैं हम व्यंजन संधि अर्थात हल संधि। इसकी परिभाषा देखें, व्यंजनों के साथ व्यंजन अथवा स्वरों के मिलने से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हल संधि अथवा व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में हमने क्या देखा था? स्वरों का स्वरों के साथ मेल था। अब व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजनों का व्यंजन अथवा स्वरों के साथ मिलने से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण देखें, जगत धन ईशः। अब जगत में जो तय हल है ये व्यंजन है, और ईशे का ई, अब ये हो गया स्वर। तो कहा गया था ना कि व्यंजन अथवा स्वरों के मिलने से, अर्थात जो ये प्लस का निशान है
उससे पहले कोई ना कोई व्यंजन होना चाहिए, उसके बाद स्वर या व्यंजन कोई भी हो, संधि हो जाएगी। तो तय को हो जाएगा दे और दीर्घ ई इसमें मिल जाएगी, बन जाएगा दी। पूरा शब्द बनेगा जगदीशः। अब व्यंजन के हम कुछ महत्वपूर्ण भेदों के बारे में चर्चा करें। व्यंजन के भेद बहुत ज़्यादा हैं, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भेद हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम आगे की वीडियो में जानेंगे। पहला भेद है जसत्व संधि, दूसरा स्तुत्व संधि, तीसरा ष्टुत्व संधि, चौथा अनुस्वार संधि, पांचवा परस्वर्ण संधि, छठा द्वित्व संधि, सातवां चकार संधि, आठवां छकार संधि और नौवां भेद रेफ संधि। अर्थात इन सभी 9 भेदों के विषय में हम अलग वीडियो में परिभाषा और उदाहरण सहित जानेंगे। इससे आगे तीसरी जो संधि है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा है, विसर्ग का स्वर या व्यंजनों के साथ मिलने से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मातुः धन आदेशः। अब आप देखिए मातुः में अंतिम जो है वो है विसर्ग और उसके बाद आदेश में शुरू में है आ। तो विसर्ग और आ यहाँ इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन हुआ वो ये हुआ, विसर्गों का हो गया रे और रे में मिल गया आ। हमने वर्णमाला की जो वीडियो थी उसमें देखा था कि किस प्रकार से स्वर और व्यंजनों का वर्ण वियोग और वर्ण सम्मेलन किया जाता है। तो रे में आ मिल जाएगा, बन जाएगा रा और पूरा शब्द बन जाएगा फिर मातुरादेशः। एक और उदाहरण देखो, पुनः धन च। पुनः में अंत में है विसर्ग और उसके बाद च, ठीक है। तो विसर्ग का हो जाएगा तालव्य से और बन जाएगा पुनश्च। परिभाषा के बाद अब इसके कुछ महत्वपूर्ण भेदों के बारे में जान लेते हैं। विसर्ग संधि के भी भेदों की कोई संख्या निश्चित नहीं है, हम कुछ महत्वपूर्ण भेदों के विषय में आगे की वीडियो में जानेंगे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है षत्व संधि, दूसरा षत्व संधि अर्थात इसमें मूर्धन्य से है और इसमें तालव्य से है। तीसरा है प्रत्यय संबंधी संधि, चौथा रत्व संधि, पांचवा उत्व संधि और छठा विसर्ग लोप संधि। तो इन सभी भेदों के विषय में, विसर्ग संधि के भेदों के विषय में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने संधि, उसके भेदों का परिचय, परिभाषा, उदाहरण सहित हमने जान लिया है। आगे की वीडियो में इन सभी भेदों की परिभाषा, उदाहरण सहित जानेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। बने रहें आप चैनल के साथ, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं संधि की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।